हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए कॉपी पे निकाल लेते हैं, लगाते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमारे मन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है समझिएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इससे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे चार्ज, लगाते हैं हेडिंग चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है एक्चुअली। चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल करती है। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा, आप लोग एक स्केल लेते थे और हेयर में क्या करते थे, रब करते थे, और रब करने पर देखा होगा कि कागज के पेपर के स्मॉल पार्टिकल को क्या करता था, वो अट्रैक्ट कर लेता था। तो ये क्या है, चार्ज, क्योंकि वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। जो स्केल थी हमारी वो हो रही है चार्ज। तो ये एक प्रॉपर्टी है और इसमें जो ये बताती है कि वो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मैटर, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाय विच इट एक्सपीरियंस इट अट्रैक्ट और रिपल टू स्मॉल पार्ट्स of light objects मतलब क्या होगा, बिल्कुल हल्की वस्तु, जो हल्की ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी जो स्मॉल पार्टिकल होता है उनको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज नोन एज द चार्ज। अगर हम बात करते हैं चार्ज की, टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो लगाते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ चार्ज। There are two types of charges. First is positive charge and second is negative charge. First is positive charge and second is negative charge. And first is positive charge. अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कैसे पढ़े थे, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, ये पढ़ा ही था। तो अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में अगर चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की एक्सिस है, उसमें प्रोटॉन एक्सिस है, ज्यादा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन क्या है, कम। अब यहाँ से मतलब क्या, अ चार्ज is associated with proton। अगर कोई भी चार्ज प्रोटॉन से एसोसिएटेड होता है, दिस इज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज की, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, when a charge is associated with electron। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है तो दिस इज नोन एज द निगेटिव चार्ज। तो बात समझ में आ गई। ये था हमारे पास चार्ज, और आपने पढ़ा कि चार्ज देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इतना जल्दी से नोट कर लो, मिटाया है, चलिए मिटा।
अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसका मीन्स क्या हुआ? देखो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, टू चार्जेस थे। अगर चार्ज प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, या प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो ये प्लस प्लस चार्ज या फिर माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं? दूसरे को रिपल करते हैं। इसका मतलब इन्हें हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस मींस अगर पहला पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव और सेकंड फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव, अगर इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे आपको। फिर समझ लो, लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा, तो वहां पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव मतलब क्या हुआ? ऐड करने से, जैसे हम बोलते हैं ऐड करना। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये एक छोटा सा चार्ज है, इसका चार्ज है Q1, एक चार्ज ये है Q2 और एक चार्ज ये Q3। ये Q1, Q2 और Q3 चार्जेस है और एक Q4 भी लेंगे। Q1, Q2, Q3 और Q4 चार्जेस है। अब ये चार्जेस में अगर इनको हमने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला दिया जाए, मीन्स एक बिग पार्टिकल बना दिया जाए, तो इसका चार्ज कितना होगा? ये चार्ज जो होगा Q होगा, Q इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर देखो चार्ज है, इस चार्ज को छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए जाए और इन छोटे छोटे पार्टिकल को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगी? एक बड़ी सी चार्ज बन जाएगी। वैसे ही अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनके चार्जेस हैं, इन चार्जेस को ऐड कर दिया जाए, चार्जेस को कलेक्ट कर दिया जाए, एक बड़ा सा पार्टिकल बन जाएगा और उसका जो नेट चार्ज होगा ये क्या है? Q नेट। जो नेट चार्ज होगा इन चार्जेस के सम के इक्वल होगा। मींस हम इसे अलजेब्रिक मेथड से भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होती है, चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसमें वेक्टर ला लगता और इसको हम लोग इसे सिंपली ऐसे ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड पढ़ेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया कि चार्ज जो है Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी। Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम चार्ज E क्या है यहाँ पर? Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब E की वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बताया गया कि M की वैल्यू मतलब चार्ज होता है, चार्ज ऑलवेज कितना होगा? प्लस माइनस E पॉसिबल है, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E और प्लस माइनस 4E। ऐसे करके ऐसा चार्ज पॉसिबल है, बट
अगर कोई मुझे चार्ज है हमारे पास प्लस माइनस e/2, प्लस माइनस e/3 या प्लस माइनस e/4, अगर ऐसा कोई चार्ज दे दिया जाए तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब समझो, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब चार्ज देना है, तो चार्ज अगर देना है एक चार्ज दो चार्ज तो तीन चार्ज, ऐसा नहीं आधा चार्ज, डेढ़ चार्ज, तीन चार्ज पॉसिबल है, लेकिन डेढ़ चार्ज, ढाई चार्ज ये पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रही? अगर आपको किसी को चार्ज देना है, चार्ज करना है, तो चार्ज कितना करोगे? या तो एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मतलब एक परफेक्ट नंबर में आप दे सकते हो। अगर हम बात करें 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इतना नोट कर लीजिए। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी चार्ज है, नोट पॉइंट आप लिखेंगे, दो चार्ज हैं, प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3। ऐसे दो चार्ज हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्वार्क, इन्हें बोलते हैं क्वार्क। इन दो चार्ज, ऐसे दो चार्ज पॉसिबल हैं यूनिवर्स में, लेकिन ये अभी अस्तित्व में नहीं, इन्हें हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अभी हम लोग ये समझ के चलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वैल्यू, कभी भी e/3, e/4, 3/2 ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई? ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट देखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन नहीं पढ़ते, यूनिट पढ़ते हैं। तो यूनिट होती है कूलाम। अब ये कूलाम क्या है? कूलाम एक साइंटिस्ट थे, कूलाम एक साइंटिस्ट थे। ये बात है 1785 की। 1785 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कूलाम, और उन्होंने ही बताया था कि जब दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था, और उन्हीं के नेम पर इनका नाम, इसकी यूनिट पड़ी है कूलाम। ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, लगाते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I = Q/T। अब यहाँ पर I क्या है? I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट होती है। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? टाइम। अब देखो इसका मतलब चार्ज जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम तक जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोल देते हैं। जैसे समझो, मान लीजिए हमारे पास एक कोई वायर है, अभी हमको पता है Q क्या होता है? Ne होता है। एक्चुअली जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन, जो हम चार्ज लेते हैं हमारे यहाँ लाइट आ रही है, तो लाइट का मतलब क्या हुआ एक्चुअली? इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वहां पर क्या बनेगी? वो करंट बन जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब ये होता है ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं करंट बोलते हैं। दैट्स इट। बस समझना है। यही इलेक्ट्रॉन करंट, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? करंट भी होगी, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Q। मीन्स जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितनी ज्यादा आपके पास चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो I = क्या होता है? Q/T। यहाँ देखो I = Q/T। फिजिक्स की लैंग्वेज में T को हम लोग बोलते हैं टाइम, मतलब रेट। हम कहेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है टी। क्यू क्या है चार्ज है, टी क्या है टाइम। और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, क्यू इक्वल टू क्या होता है एनी होता है। तो यहाँ से फार्मूला बनता है एनी अपान टी, ये भी एक फार्मूला निकाल के आ सकता है। अब एक्चुअली समझो क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो क्या है इलेक्ट्रॉन फ्लो है। करंट का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी करंट होगी। जैसे कहते हो आज लाइट कौन सा धीमी का मतलब क्या है उसका वोल्टेज क्या है कम, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं आपकी सर्किट पर कम हो गए हैं। और जब सर्किट पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो आपका जो चार्ज का फ्लो है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, और जब धीमा हो जाएगा तो आपकी वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से I इक्वल टू होता है Q अपान T। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं बच्चों तो देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, चार्ज कूलाम, चार्ज यूनिट क्या होती है कूलाम होती है, हो गया कूलाम। टाइम यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, ये इसकी एम्पियर यूनिट होती है। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट होती है एम्पियर, एक एम्पियर, या इसे हम लोग बोलेंगे एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। I इक्वल टू होता है Q अपान T, यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड, या इसे हम बोलते हैं एम्पियर। क्लियर है सभी को? चलो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट हो गया, मिटाया जाए। इतनी बातें आपको क्लियर हो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि I इक्वल टू क्या होता है Q अपान T, I इक्वल टू Q अपान T होता है। तो अभी यूनिट क्या पढ़ा आपने, यूनिट पढ़ा आपने कूलाम पर सेकेंड, या हमने इसे बताया एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने करंट के बारे में बताया था। तो यहां से मुझे पता चला कि 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। तो ये भी इसके बीच में एक रिलेशन हो गया। और इसकी छोटी स्मॉल यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, स्मॉल यूनिट्स हो जाएंगी। अगर हम बात करें फर्स्ट मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का मतलब 1 MA ऐसे लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। और सेकेंड माइक्रो एम्पियर भी होता है, और माइक्रो का मतलब ये सिंबल होता है, ये माइक्रो का सिंबल है, और A लगा दिया इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। एक माइक्रो इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गई। अच्छा, यहाँ से अगर कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या होता है, एक्चुअली 1 एम्पियर क्या होता है, कोई पूछ सकता है आपके पास 1 एम्पियर क्या है। कभी भी 1 एम्पियर के बारे में बात किया जाए तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है, एम्पियर करंट इज दैट करंट व्हिच पासेस थ्रू 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। मतलब यहाँ देखो 1 इक्वल टू चार्ज भी 1 है और टाइम भी कितना है 1 सेकेंड। जब 1 है इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर कोई भी करंट पास कर देती है तो क्या होगी 1 एम्पियर होगी। समझ में आ गई बात है? अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसे नोट पॉइंट आगे लिखेंगे। इट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इसे अमीटर से मेजर करते हैं। और अमीटर का जो सिंबल होता है ऐसे बनाते हैं, ये अमीटर होता है। ठीक है, अब एक चीज और आई है कि अमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। अमीटर देखा होगा आपने कभी
दुकानों पर गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर गए होंगे जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके पास एक होता है, ध्यान दिया होगा आपने, तो वहां पर होता है। तो उससे हम लोग मान लो ये सर्किट है हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक सर्किट है, इसे मैंने एक बैटरी लगा दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ये आपका प्लस टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल होगा। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। चलो यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया। तो जो अमीटर होता है वो किसी भी सर्किट में ऑलवेज एंड ऑलवेज वो एक सीरीज में जुड़ता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। किसी भी सर्किट में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गया। कुछ पर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिटाया जाए, नोट हो गया सभी का? बात करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, कूलम चार्ज is passing through a circuit in for 10 minutes. What will be current in the circuit? इसका मीन्स क्या कि एक सर्किट है, उस सर्किट में 300 कूलम चार्ज पास हो रहा है। ऐसे पास हो रहा है, फ्लो चार्ज कैसे पास होता है? ऐसे जिगजैग करते हुए जा रहे होंगे, जिगजैग करते हुए जा रहे होंगे। और कितने मिनट तक जाते हैं? 10 मिनट तक जाता है। तो 10 मिनट में उसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये पूछा गया आपसे। तो करंट कितनी फ्लो होगी? तो करंट इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले हम गिवन डाटा नोट करते हैं। क्या क्या गिवन है आपको? तो हमें क्या गिवन है? चार्ज Q इक्वल टू कितना दिया गया आपको? 300 कूलम दिया गया। और क्या दिया गया? चार्ज इज द पासिंग थ्रू द सर्किट फॉर 10 मिनट। 10 मिनट मतलब क्या दिया गया? टाइम। और टाइम आपको दिया गया 10 मिनट। और हमारी यूनिट किसकी होती है? यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड। जब कूलम पर सेकेंड होती है 10 मिनट को हम किसमें चेंज करते हैं? सेकेंड में। 10 × 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। ये सेकेंड में चेंज हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है? आई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 300 अपॉन टाइम। अब टाइम देखो यहाँ पर कितना दिया गया है? 600 दिया गया। तो कितना हो जाएगा? 300 पूजा 600 मतलब 0.5 यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकेंड कह लो, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर भी कह सकते हैं। तो इसकी ये यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। बात समझ में आ गई कि 10 मिनट में उस सर्किट से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होने वाली है। समझ में आ रहा सभी को? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया सभी ने? चले देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन अ सर्किट 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 20 का 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर passing through it for 0.1 सेकेंड। तो हम कहेंगे व्हाट विल बी द करंट
व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट फाइंड करना। तो सबसे पहले देखो क्या करना आपको पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि क्या दिया गया। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया n इज इक्वल टू दिया गया है आपको 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आपको करना है पासिंग थ्रू द सर्किट थ्रू द टाइम दिया गया t कितना 0.1 सेकंड ये दिया गया है। फॉर 0.1 सेकंड के लिए इसमें पास हो रही है। हमें फाइंड क्या करना है? I पता करना है। तो I इक्वल टू एक फार्मूला बताया था Q अपॉन T। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? Q तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। जब क्वेश्चन में Q नहीं गिवन है तो करना क्या पड़ेगा? Q इक्वल टू में पता क्या होता है? N ही होता है। Q इक्वल टू N अपॉन T भी कह सकते हैं। अच्छा, N की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 20 इंटू E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया गया? 0.1। यहाँ पे 0.1 दिया गया, पॉइंट हटाओगे यहाँ कितना आ जाएगा? 10 की पावर, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया हमारे पास? ये 21 बन जाएगा हमारे पास। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास 2। ये 2 बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 2। यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इतने एम्पियर करंट आपकी फ्लो। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं I 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, या ध्यान दो, इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिखा होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर 100 लिखा, या 10 पावर 2 मतलब कितना होता है? 100 ही होता है। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हट जाएगा। ध्यान दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू कितना आ गया? 160 एम्पियर। ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा, और यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कहा गया 0.5 एम्पियर करंट इज connected to a bulb, connected to a bulb for 2 seconds या 2 मिनट के लिए 2 मिनट। चलो हाँ, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू, find the charge passing through the सर्किट, या बल्ब कर सकते हैं, पासिंग थ्रू द बल्ब। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्या दिया गया? I कितना दिया गया? 0.5 एम्पियर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बताया गया? टाइम दिया गया। टाइम बराबर क्या दिया गया? 2 मिनट। तो मिनट को सबसे पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 क्या आ जाएगा? सेकंड में। हमें फाइंड क्या करना? चार्ज। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो Q इक्वल टू I वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 की पावर 0.5 इंटू T। तो T वैल्यू कितनी है? 120। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 फाइव का कितना हो गया? 60। तो 60 क्या हो गया? कूलम चार्ज। यहाँ से Q इक्वल टू आ गया 60 कूलम चार्ज। इससे कितना चार्ज पास होगा? 60 कूलम चार्ज पास होगा। तो बात समझ में आ गई? तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इतने ही आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका ये लेक्चर नंबर हमारा 1 था, और लेक्चर नंबर 2 हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।